बात करते हैं बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि लखनऊ में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर पूरे देश में बैठकों का दौर जारी है और आज लखनऊ में भी होटल मैरियट में एक बड़ी बैठक चली इसी वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर। और इस बैठक में आज बहुत सारी चीजें हुई। बैठक के बाद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी इज्जत देगी तो वो साथ रहेंगे। ये 17 और 80 का फॉर्मूला इस बार नहीं चलेगा। इज्जत के बदले कांग्रेस साथ देगी। दरअसल सपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच लगातार ये जो असमंजस की चीजें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही। बिल्कुल रहेंगे, अगर इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी तो नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। इसमें रहेंगे अखिलेश जी के साथ? हाँ बिल्कुल रहेंगे, अगर इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी तो नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी नहीं रहेंगे। 17 और 80 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल रहेंगे, अगर इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी तो नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी नहीं रहेंगे। 17 और 80 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो ये 17 और 80 को लेकर अभी भी असमंजस लगातार बनी हुई है। अब बड़ी बात यह है कि ये जहां सारे दल एक साथ 2027 को लेकर बड़े तैयारी में नजर आ रहे हैं। इमरान मसूद को भी आपने सुना जिन्होंने साफ कहा कि इज्जत मिली तो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। आपको याद होगा कि उसी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 43 सीटें जिस तरीके से राहुल गांधी के दम पर जीती थी। और इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ। सुधा जी, ये खबर तो आपने भी देखी होगी और सुनी होगी। पिछली बार भी जब आपसे मेरी बातचीत हुई तो यही सवाल पूछा तो शायद आप थोड़ी नाराज भी हो गई थी सुधा जी, लेकिन फिर वही सवाल आपके सामने है। ये इस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी तो मैडम सवाल पूछे जाएंगे। इमरान मसूद पर क्या कहेंगी? 17 और 80 फॉर्मूले को लेकर वो बोल रहे हैं जी। नहीं, देखिए, जो फॉर्मूला तय होता है वो संगठन के आधार पे होता है और जब कोई चीज गठबंधन में होती है तो सबकी आम सहमति बनती है। जो लोग उसके लिए बनाए गए होते हैं, जो संगठन के उस गठबंधन को देख रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ सम्मान की बात है, सम्मान सबको सबका करना चाहिए। इस मसले में प्रश्न करने का कोई गुंजाइश बनता नहीं है कि सम्मान की बात पे क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। सम्मान कहाँ से नहीं मिल रहा है ये बताइए सुधा मिश्रा जी। बात है कि सम्मान नहीं मिला तो अब यहाँ पे मिला नहीं मिला बात नहीं है ना। जाहिर सी बात है, सम्मान हम दे रहे हैं, सम्मान हमको चाहिए, सम्मान की बात हो रही है, बात खत्म हो जाती है। इसमें कुछ और जोड़ के इफ एंड बट करके उसको न्यूज का ब्रेकिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप ही लोगों ने लगाया है, इमरान मसूद जी ने ही तो लगाया है, तभी तो यहाँ पर भी सवाल वहीं से जुड़ गए। जी बिल्कुल, उस सवाल का आंसर यही है कि चाहे जहाँ भी आप रहते हो, हर व्यक्ति सम्मान के साथ रहना चाहता है और सबको सम्मान मिलना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। अच्छा, इस पर जरा क्लियर कर दीजिए। जो बात उन्होंने कहा कि 17 और 80 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, इसको लोग कैसे समझे? इसमें व्यक्तिगत राय को या किसी ऐसे व्यक्ति को लेके हम पूरे गठबंधन की बात मान लें। जब भी गठबंधन और सीटों का बंटवारा होता है उसके लिए एक संगठन के लोग बनाए जाते हैं। उनका अपना अपना तरीका होता है, क्या कैसे कब कहाँ होगा उसकी बात होती है। जब वो तय होगा उस पर उसकी बात की जाएगी। अभी उनकी बात पे हम पार्टी की तरफ से उस बात को कैसे रख सकते हैं? जाहिर सी बात है, मैं अपनी पार्टी में कुछ विचार रखती हूँ, कोई और रखता है, आप अपनी बातें रखती हैं, लेकिन उस बात को हम गठबंधन और संगठन तरफ कैसे मानेंगे, कैसे क्रियान्वयन होगा? वैसे सुधा जी, आप माने या न माने, कहा जाता है कि राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता है। चलिए, इमरान मसूद ने क्या कहा वो आप सुन लीजिए एक बार, शायद आपको और स्टैंड क्लियर हो जाए। रहेंगे, अगर इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी तो नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। इसमें रहेंगे अखिलेश जी के साथ? हाँ बिल्कुल रहेंगे, अगर इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी तो नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी नहीं रहेंगे। 17 और 80 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल रहेंगे, अगर इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी तो नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी नहीं रहेंगे। 17 और 80 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो इमरान मसूद को सुन लिया और सीमाब हमारे साथ मौजूद है। सीमाब, शायद आप वहीं पर थे और आप ही ने सवाल पूछे। अब सीमाब देखिए, बड़ी बात यह है कि जब दो लोग गठबंधन में सामने आते तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर ये समझा जाता है कि इफ एंड बट की फिर वहां कोई आशंका नहीं बचती है। और इफ एंड बट की अगर आशंका आ जाए तो समझ लीजिए कि खींचतान पक्की है और खींचतान हो भी रही है। क्योंकि पिछले चुनाव, अगर थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते, पिछले चुनाव हुए, चाहे हरियाणा का देख लीजिए सीमाब, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए, जम्मू से लेकर कई जगहों ये स्थिति आई। आपने आज क्या महसूस किया? क्योंकि इमरान मसूद को तो सभी ने सुना। सीमाब,
देखिए, ऐसा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ये बहुत पुराना शेर है। और हाल की अगर बात की जाए तो दिल्ली में चल रहे हैं चुनाव। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी ने जो है वो साथ नहीं दिया, वहां पर वो आम आदमी पार्टी के साथ है। तो जाहिर है कि चिढ़ना और जो है वो लाजमी है कांग्रेस के नेताओं का। दिल्ली में समाजवादी पार्टी आम आदमी के पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है। और जब सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछे गए कि साहब उत्तर प्रदेश में तो आप कांग्रेस के साथ रहे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ है, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो आपका समर्थन कांग्रेस कह रही है कि हम करेंगे और वहां आप कांग्रेस का नहीं कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि जो जहां जीतेगा उसका समर्थन हम करेंगे, जो बीजेपी को हराएगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। तो अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी तो देखिए मजबूरी है कि वो यहाँ पर, क्योंकि उनका प्रत्याशी नहीं है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में मिल्कीपुर में, तो वो यहाँ पर उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी 9 सीटों पर उपचुनाव और भी हुए थे। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जो है वो दे रहे थे, ठीक है, और 5 सीटें जो है वो मांग रही थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मनोज पार्टी मनोज यादव भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। बातचीत मनोज यादव जी से करेंगे। मनोज यादव जी, बहुत ज्यादा घुमाएंगे नहीं आपको, आपने भी इमरान मसूद की उनका बयान सुना होगा। ये बताइए कि लोगों के जहन में यही चल रहा है कि ये जोड़ी टूटने जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर, सीधा और स्पष्ट? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा स्वाति जी कि ये जोड़ी टूटने जा रही है। कुछ कांग्रेस के कबर खोदू नेता हैं जो इस जोड़ी को, इस गठबंधन को तोड़वाने का भरपक प्रयास कर रहे हैं। उसकी एक कड़ीवार सिलसिलेवार पूरी फहरिस्त है। मध्य प्रदेश में कोई पूर्व मुख्यमंत्री होता है, कमलनाथ नाम है उनका। हरियाणा में कोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा होते हैं, और दिल्ली में कोई पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे संदीप दीक्षित होते हैं। उत्तर प्रदेश में अब नए नवेले समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के दम पर बने सांसद, बड़े दिन बाद सांसद बने हैं। हैसियत है साहब, वो सांसद है, कांग्रेस के सांसद है मनोज यादव आप जी। मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जो किसी को बुरी लगे। आईना दिखाऊंगा, जैसा चेहरा होगा वैसी तस्वीर आएगी। मैं बिल्कुल किसी को कुछ बात नहीं कहूंगा, ये उनका अधिकार है, क्योंकि वो अपने वरिष्ठतम नेता के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ गठबंधन हुआ था, और उन्होंने 17 और 80 के फार्मूले पे मोहर लगाई थी। ये तो है नहीं, ये ना 3 के ना 13 के, ये तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है जो इनको इस तरह बयान देने का कोई मतलब है। हाँ, अगर कांग्रेस के कुछ धर्म के नेता या जाति के नेता ये चाहते हैं कि वो अपने राष्ट्र नेतृत्व से भी बड़े हैं, तो फिर वो उनको मुबारक हो। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जिन शर्तों पे बना था स्वाति जी, उन शर्तों के आधार पर ही गठबंधन चला रही है। जो जिस स्टेट में मजबूत होगा उसकी मदद की जाएगी। और अगर एक मिनट स्वाति जी लाइन पूरी हो जाने दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। बड़ी कहावत है गाँव की, और शहरों में भी बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर इमरान मसूद जी को यह भी नहीं मालूम है कि 17 और 80 का फार्मूला नहीं चलेगा, तो एमपी में कितनी सीटें दी थी आपने मुझे, हरियाणा में कितनी दी थी, कहां किस स्टेट में आपने हमको कितनी सीटें दी हैं? हमने तो 17 दी हैं लोकसभा, आपने इसके बदले में हमको 1 दिया था एमपी में। आपको याद नहीं याद है? तो मैं कहूं कि 1 का फार्मूला नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी ये राजनीति नहीं कर रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है। इस देश के अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, पिछड़ा, दलित सबकी लड़ाई लड़ना चाहती है। सत्ता प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, सुधा मिश्रा जी, आपने भी सुन लिया होगा तफसील से, और बड़ा ही लाउड एंड क्लियर मैसेज मनोज यादव की तरफ से दिया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मनोज भाई जो कह रहे हैं वो अपने पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, और मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलूंगी। जाहिर सी बात है, जो 17 और 80 की बात हो रही है वो लोकसभा के लिए थी, और जाहिर सी बात है लोकसभा के चुनाव और अब होंगे विधानसभा के चुनाव, तो 17 और 80 की बात भैया भाई भी जानते हैं कि 400 सीटों की बात होगी तो नहीं होगी, उसके कुछ और तरीके होंगे, तो उसकी जो बात होगी तब देखी जाएगी। उस पर अभी चर्चा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव दोनों अलग होता है। दोनों के चुनाव पे क्या मैंने कहा ना, जब गठबंधन होता है 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां,
अपनी विचारधारा को नहीं त्यागती हैं, वो अपने किसी उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ आती हैं, गठबंधन होता है और सबकी अपनी विचारधारा, सबका अपना अपना चुनाव चिन्ह बना रहता है। तो आप इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें कि कांग्रेस सपा ये फलाने ढकाने, इसको करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कोई शक सुबह नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की आप संदर्भ से बात कर लीजिए सुधा जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूत है ये तो आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हकीकत ये है कि अभी भी कांग्रेस को एक मजबूत साथी की तलाश है और वो चीज दे रही है आपको समाजवादी पार्टी यहाँ पर। सुधा जी, अभी हमारे मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो अगर वो सपोर्ट कर रही तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। कैसी बात कर रही हैं आप? सपोर्ट अगर हो रहा है, अगर सुधा जी एक सवाल ले लीजिए कि आपके जी बिल्कुल एक सवाल सुधा जी ले लीजिए। मनोज यादव जी बैठे हुए हैं, आपके नेताओं को कब्र खोदू नेता कह रहे हैं कि ये कब्र खोदने वाले नेता हैं, कमलनाथ कब्र खोद रहे हैं और ये इमरान मसूद कब्र खोद रहे हैं। राजनीति और मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं मनोज यादव जी की तरह बात नहीं करूंगी, मैं किसी और की तरह बात नहीं करूंगी। मेरा अपना कर्तव्य जो है वो मैं उसके साथ बात करूंगी। मैं अपने पार्टी के लोगों को कुछ बोलूं या समाजवादी पार्टी को बोलूं कि क्यों वो बोल रहे हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि राजनीति में शुचिता जैसा भी एक शब्द है, कोई अगर इस्तेमाल नहीं करे तो मैं इस्तेमाल ना करूं, ये कोई हमारा जरूरी नहीं है ना कि जो मनोज भाई कहेंगे मैं भी वही बोलूंगी, मैं उनका उल्टा उत्तर दूं। भाई उनकी अपनी तरीके अपना उत्तर दे दीजिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके तरीके से सहमत है क्या? हमारे नेता का आदेश होगा, उत्तर मनोज जी के तरीके से सहमत है क्या? तैयार है। और उसके साथ ही साथ अगर मनोज यादव जी अखिलेश जी की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी अखिलेश यादव जी ने कब्र खोटू बात नहीं बोली है ना, तो ऐसे ही बाकी लोगों के बोलने का अधिकार से मनोज भाई बोल रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि आप जब दूसरों को नीचा दिखाने सुधा जी, सीमा आपका सीधा सवाल ये है, क्या वो कब्र खोदू नेता है, ये आप मानेंगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे विवादित बयान को दे चुके हैं आपकी पार्टी के संदर्भ में। मैडम जी, स्वाति जी मेरी बात सुनिए ना, अगर किसी का तरीका कोई है तो मैं उसके स्तर जाके बात करूँ, ये कहाँ लिखा है भाई? अगर ये कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो राजनीति में आने के बाद आपका व्यक्तिगत विचार खत्म थोड़ी ना होता है। आप पार्टी में हैं, पार्टी के सदस्य चीजों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ बातें आप ऐसा कर जाते हैं, कह जाते हैं जिसमें संगठन ने आपको कहने के लिए नहीं कहा होता है। हमारे मनोज भाई को यहाँ जब बैठ के बात बोल रहे हैं तो उनको सपा की तरफ से ये लाइन नहीं दी गई होगी, लेकिन उन्होंने कहा। तो मान के चलिए कि व्यक्ति जब बैठता है, बात करता है, तो उसका कुछ अपना पर्सनल व्यक्तिगत भी होता है, उस पे मुझे कुछ बात नहीं करनी है। मैं जानती हूँ कि जब मैं किसी प्रवक्ता, जब पार्टी की प्रवक्ता बन के मैं कहीं बैठूंगी तो मैं अपने पार्टी के लाइन पे ही रहूंगी। कौन कब कहाँ क्या कहता है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पार्टी के पक्ष को बिल्कुल सही तरीके से रख पाऊं। मैं गलत शब्दों का न इस्तेमाल करती हूँ, न मुझे कोई उसके लिए उकसा सकता है, न मैं किसी शब्दों को पकड़ के किसी पे आक्षेप करना जानती हूँ। मेरी पार्टी का दिशा निर्देश मेरे लिए मायने रखता है। मनोज यादव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, सुधा मिश्रा जी को आपने सुन लिया, बड़े ही सीधे लैंग्वेज में उन्होंने सीधी भाषा में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जो शब्द बोले जा रहे हैं वो शब्द का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन पार्टी की वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसके तौर पर उन्होंने तमाम बातें कही। लेकिन फिर भी अगर ये बातें निकलकर सामने आ रही तो क्या ये समझा जाए खींचताने हो रही? क्योंकि कई प्रदेशों में चुनाव हुए, जब जब डिबेट्स हुई, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई, खींचतान हो रही है। देखिए स्वाति जी, एक बात बता दूं कि जब कोई नेता कोई सवाल पूछता है या जब कोई जवाब देता है तो उसकी एक भाषा होती है कि हमको किस आधार पर उसको जवाब देना है। जब कमलनाथ अखिलेश वखिलेश कहते हैं, जब दीपेंद्र हुड्डा आते हैं और कहते हैं यहाँ पे अखिलेश जी का कोई वजूद नहीं है, और फिर संदीप दीक्षित भी उस तरह की बात कहते हैं जो समाजवादी पार्टी का कोई नेता भी इस तरह की बात नहीं कहता। किसी भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक या स्टेट के नेतृत्व तक किसी भी नेता के बारे में एक शब्द अनर्गल नहीं बोलता है। तो ये मेरा धर्म है, ये मेरी पार्टी का धर्म है कि जब कांग्रेस के लीडर्स अगर उल्टी बात कर रहे हैं तो उनको जवाब उसी भाषा में दिया जाए कि उनको समझ में आ जाए। मैंने कब्र खोदने वाली बात और कब्र खोदू नेता इसलिए कहा कि क्या मध्य प्रदेश कमलनाथ ने जिता दिया, क्या दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा जिता दिया? हम तो वहां नहीं थे, हमारी कोई भूमिका भी नहीं आपने समझी। और क्या दिल्ली संदीप दीक्षित जिता देंगे? और मैं आपको कह रहा हूं, आप कहती ना पार्टी लाइन, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, जो आप फार्मूला चाहेंगे, जो आप फार्मूला चाहेंगे दिल्ली जीत के दिखाओ।
दिखाओ दिल्ली जीत के कांग्रेसियों, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं अपने नेता के हाथ जोड़ लूंगा कि कांग्रेस के फार्मूले पे चल दीजिएगा। आपका जीतने का कितना % है ये तो आप देखिए, और आप नहीं जीत रहे हो, कोई बात नहीं, मत बोलो, कम से कम दूसरे गठबंधन के दल को तो ना अंडर एस्टिमेट करो। इसके लिए आपको किसने, क्या मैं कहूं कि कांग्रेस के नेतृत्व ने आपसे कहा है, या आप अपनी महत्वपूर्ण राजनीति? तो सर आप लोगों ने बैठे बैठे अपने विपक्षी दलों को बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी तो पहले से ही हमला करती आई है आप लोगों पर। सीमा, आप भी देखते होंगे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किस तरीके से चुनाव के बाद बिखर जाएगा गुलदस्ता। सीमा, अगर कुछ सवाल हो आपके जहन में, बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए ये जरूर यहाँ पर बिल्कुल देखिए खींचतान जो है वो लगातार जारी है, और खींचतान का जो है वो समय समय पे करंट देखने को मिलता है। थोड़ा सा छुलाया जाता है करंट, फिर हटा लिया जाता है। कभी इमरान मसूद करंट जो है वो लगा देते हैं, समाजवादी पार्टी उनको कब्र खोदू नेता कहती है, कभी कुछ कहती है। लेकिन मनोज यादव जी से सवाल इस बात का है कि इतना सब कुछ सह रहे हैं, इतनी पीड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, कांग्रेसियों की अखिलेश वखलेश कह दिया कमलनाथ ने, वहां भी कटाक्ष किया जा रहा है, यहाँ भी कटाक्ष किया जा रहा है, तो गठबंधन कहे नहीं तोड़े दे रहे हैं। गठबंधन में रहना क्या बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। आप लोग तो कहते हैं कि अपने दम पे हमने लोकसभा जीती है। सीमा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल रेज किया है, इसका उत्तर भी मिलना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पूरा सिस्टम है उस पर समाजवादी पार्टी की अपनी नजर हमेशा रहती है। यहाँ के पीडीए के जो लोग हैं, चाहे पिछड़े हों, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब अगड़े हों, जो भी हैं, जो समाजवादी विचारधारा को और संवैधानिक विचारधारा को जो मानते हैं, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं चाहते कि इस देश के संविधान को बदलने की बात कही गई। कांग्रेस को हो सकता है कोई फर्क ना पड़ता हो इस बात पे, लेकिन समाजवादियों को इसलिए पड़ता है क्योंकि हम पिछड़े, गरीब, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने वाला राजनीतिक दल है। हमारा एजेंडा कोई और नहीं रहा है। हमने दूसरे एजेंडे पे राजनीति अपने जीवन में नहीं की है। हमने सबकी लड़ाई, सिद्धे नेताजी ने हम लोगों को जो सिखाया, उसके लिए हमने आपका साथ दिया और आपको मजबूत करने का काम किया। और अगर आपको लगता है कि आपकी मजबूती से समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है, तो वो मजबूती मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिखी? वो मजबूती आपको छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखी? वो मजबूती राजस्थान में क्यों नहीं दिखी? वो मजबूती दिल्ली में क्यों नहीं दिखी? समाजवादियों को गाली देना आसान है, लेकिन समाजवादियों का बलिदान, त्याग, उनकी भावना को आप कभी भी नहीं बर्दाश्त। अरे उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया ये भी तो बता दीजिए सर। आपने जो है वो 9 सीटों पर उनको थमा रहे थे, हारी हुई सीटें, कि गाजियाबाद लड़ लीजिए साहब, फलानी जगह लड़ लीजिए, जो मालूम है कि जो जहां पे आप भी मजबूत नहीं है उनको दे रहे थे। तो क्या मध्य प्रदेश, तो उन्होंने सीट दिया, छोड़ दिया। अरे भैया, आप बताओ, मध्य प्रदेश में क्या 10 सीटों पे चुनाव था? क्या 200 कुछ सीटों पे चुनाव था? समाजवादी पार्टी को 5 सीटें चाहिए थी। क्या 240 के ऊपर की सीटों पे चुनाव में हमें 5 सीटें भी देना गवारा कांग्रेस नहीं समझती है? अगर इस पे बात करेंगे, हमने 9 में 3 दिया, 40%, और आप 240 में 5 सीट नहीं दे पाए। आपका दिल इतना सा है, इस बात पे चर्चा कब होगी? कौन बड़े दिल क्या कर रहा है? बंटवारे को आप लेकर कहते हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी, रुक जाइए स्वाति जी, रुक जाइए। आप कहते हैं हम राष्ट्रीय दल हैं। अरे राष्ट्रीय दल है तो राष्ट्रीय दिल कब होगा आपका? दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। वो दिल क्या भाजपा वालों से हम मांगे कि हमारे लिए बड़ा दिल करो? गठबंधन में आप और राष्ट्रीय दल के रूप में तो आपका दिल बड़ा दिखना चाहिए ना। तब क्यों कमलनाथ को आप नहीं समझाती? ही इज अ पर्सन ऑफ आरएसएस। ये सवाल आरएसएस के लोग हैं, ये सवाल कांग्रेस में बैठे हैं, कांग्रेस की कबर को। देखिए, ये सुधा जी बात मेरा आरोप है, मुस्कुरा भी रही। सुधा जी, आप मनोज यादव जी के सवाल सुन रहे हैं और वाजिब सवाल है। देखिए, सारी चीजें बंटवारे से शुरू होती है। अब आखिरकार बड़ी बात यह कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है या उनकी ऐसी क्या मजबूरी है, क्योंकि सवाल तो यहाँ पर उठ रहे हैं। क्या कहेंगी, क्योंकि कई प्रदेशों का जिक्र किया है अभी मनोज यादव ने यहाँ पर। जानती हैं स्वाति जी, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है राजनीति की? राजनीति में जीता हुआ व्यक्ति अपने आप को खिलाड़ी समझता है, और जब हार हो तो वो व्यक्ति अनाड़ी समझा जाता है। राजनीति की ये अच्छाई भी है और सबसे बड़ी बुराई भी है। बहुत बातों को पीछे नहीं खींच के अगर मैं बात कर लूं चुनाव की, तुम्हारे भाई कहेंगे 40%, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? मान लीजिए आपने 100% लड़ा, रिजल्ट क्या रहा? बात यहाँ पे आपको आपस में लड़के चीजों को खत्म, या जो पुरानी चीजें हो गई है, पुरानी चीजों को खोद के आप नई चीज अच्छी नहीं बनाएंगे। लेकिन इस तरह की बातचीत करके जो चीज रिकॉर्डेड है, आज जो बात हो रही है मनोज भाई की और मेरी और स्वाति जी, सीमा भाई बैठे हुए हैं, ये जो बातें हम कह रहे हैं, ये बातें खत्म थोड़ी ना हो रही हैं।
तो जानबूझ के जो पार्टी मानते हैं, आपने कहा गलत हुआ, चलिए गलत हुआ, अब उस गलत को बेहतर करने के लिए हम और गलत कहेंगे, नेताओं के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो और गलत होने की गुंजाइश को पैदा करे। कौन सी राजनीति है? अगर आपको सच में भाजपा को हराना है तो आपको गठबंधन के हर उस व्यक्ति को, उस संगठन के हेड की बात को भी सामर्थ्य देना पड़ेगा। अखिलेश जी ने बातें नहीं बोली, उन्होंने नहीं बोला राहुल जी से कि कब्र खोदो यहाँ पे लोग हैं, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि पार्टी लाइन जो आपकी है वो आप उससे बिल्कुल इधर बात कर रहे हैं। आपको अपने अखिलेश जी की बातों को थोड़ी मानना है, आप अपने हिसाब से अपनी बातों को रखने के पक्षधर है, जिससे गठबंधन में कोई असर पड़ता है, पड़ता रहे। मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसके लिए आप गलती करो तो गलती खत्म होगी, ये कहीं नहीं लिखा है। अगर कोई गलती कर रहा है आप उसके खिलाफ एक्शन लेके उसको बता के कि गलत है और हम सही करेंगे, तब सही होता है। यहाँ पे तू मैं करके लड़के अगर अब देश भाजपा को समाजवादी पार्टी का एक मिनट रुक जाइए सुधा जी, 1 मिनट रुक जाइए, जवाब देने दीजिए जी। समाजवादी पार्टी का जो संविधान है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को सजा देने के लिए, अब हम इमरान मसूद को कैसे सजा दे दें? मैंने कहा आप बताइए हम कैसे सजा दे दें? क्या कांग्रेस ने जितने भी बयान वाले नेता आए हैं क्या किसी को नोटिस इशू किया है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान दिया? देखिए सुधा जी, यही समय का वाजिब सवाल है कि अगर आप इस गठबंधन के लिए वाकई सीरियस हैं, आप गठबंधन की महत्ता को अगर समझते हैं तो आप बताइए। हमारे नेता ने तो बड़ा बहुत धन्यवाद। आज भी कहा, कल भी कहा किसी ने भी ये जवाब नहीं दिया गठबंधन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन क्या रोजाना कांग्रेस के नेता अंग्रेजी बोलेंगे? सामने आ रही हूँ और इसका जवाब कांग्रेस के नेता अंग्रेजी बोलेंगे? आप थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, ये हमारी पार्टी का मतलब ये है कि हम आपकी बात को समझते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कांग्रेस के राज्य स्तरीय के नेता जो पाए वो बोल देंगे हम सुन लेंगे, हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, हम नहीं सुनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं इमरान मसूद को नोटिस दो, आगे भी किसी दिन करेंगे। इमरान मसूद को नोटिस दो, आगे भी हम बढ़ाएंगे। संदीप दीक्षित को नोटिस दे कांग्रेस और कहे कि आप ये क्यों बयान दे रहे हैं? इस मंच से मनोज यादव ने बड़ी बात उठाई है। सुधा जी क्या कार्रवाई होगी? चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का, सीमा आपका भी बहुत धन्यवाद, मनोज आपका भी बहुत धन्यवाद और सुधा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए चर्चा में। अब बड़ी बात है कि क्या दोनों